सारण लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के मुकाबले कौन, तेज प्रताप या कोई और? संवाद के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार को 6 मुख्यमंत्री देने वाले और कभी यादव तो कभी राजपूत को अपना सांसद बनाने वाले सारण लोकसभा क्षेत्र की। ये बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक है। बीते 2 दशक से यहाँ भाजपा और राजद के बीच कांटे का मुकाबला होता आ रहा है। राजद से यहाँ लालू यादव चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी सारण के रण में उतरते रहे हैं। दिग्गजों का अखाड़ा होने के कारण इस सीट पर सबकी नजर होती है। जी हां, बिहार में सत्ता परिवर्तन अर्थात जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने के बाद के राजनीतिक हालात में सारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दी है। यानी सारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव प्रताप एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इससे पहले कोरोना काल के दौरान उनके संसदीय क्षेत्र में अनेकों एम्बुलेंस खराब हालत में पाए जाने के बाद सारण सांसद की बहुत किरकिरी हुई थी। लोकसभा चुनाव से पहले सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने के बाद अब ये बात तय हो चुकी है कि राजीव प्रताप रूडी ही सारण से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सारण का लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने के लिए राजीव प्रताप रूडी को तकरीबन हरी झंडी मिल चुकी है। दूसरी तरफ इस हाई प्रोफाइल सीट पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भी नजर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह कई मौके पर इस तरह के इशारे दे चुके हैं, जिससे सारण लोकसभा क्षेत्र से उनके चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। पिछले दिनों ही तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में यह संकेत दिया था कि वह आने वाले समय में सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि समय आने पर जरूर फाइट की जाएगी, पब्लिक की डिमांड होगी तो अच्छे नेता उभर जाते हैं। दूसरी तरफ तबियत बिगड़ने के बाद काफी दिनों तक लालू यादव छपरा से दूर रहे थे, लेकिन हाल ही के दिनों में लालू यादव एक बार फिर छपरा में सक्रिय दिख रहे हैं। इस दौरान लालू यादव यहाँ के लोगों से भेंट मुलाकात भी कर रहे हैं। इसलिए ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार लालू परिवार के कोई करीबी यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। एक नजर अगर इस लोकसभा क्षेत्र के इतिहास पर डालें तो पता चलता है कि 1977 तक इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन लालू परिवार ने इस सीट पर कांग्रेस के दबदबे को खत्म कर दिया। इसके बाद राजद ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह सीट उनके हाथ से भी फिसल जाएगी। इस सीट पर लगातार अभी भाजपा का कब्जा है। इस जिले ने बिहार को 6 मुख्यमंत्री दिए हैं। ऐसे में आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीट का राजनीतिक इतिहास कितना समृद्ध रहा होगा। गंगा, सोन और सरयू नदी के तट पर बसा यह सारण केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक रूप से भी काफी समृद्ध रहा है। सारण जितना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतना ही ऐतिहासिक रूप से गर्व महसूस कराता है। सारण अंग्रेजों के समय व्यापार का केंद्र हुआ करता था और यहाँ के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को भगाने में अहम भूमिका निभाई थी। सारण की धरती पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश भर में आंदोलन चलाया था। वहीं भिखारी ठाकुर के लोक नाट्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। 1977 में जेपी आंदोलन के समय जेपी लहर में कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त किया गया, तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तैयार किए गए इस सियासी किले को 1996 में भाजपा के कद्दावर नेता और अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने गिरा दिया। बता दें कि ये वही सारण लोकसभा सीट है जहां से लालू यादव 4 बार लोकसभा जीतकर पहुंचे। जब चाला घोटाले में उनको सजा हुई और उनकी सांसदी चली गई तो वह इसी सीट से सांसद थे। बताते चले कि इस सीट का चुनाव इस मायने से खास है कि यहाँ हर बार मुकाबला रघुवंशी बनाम यदुवंशी होता है, मतलब या तो राजपूत या फिर यादव। इस सीट पर सांसद बनने का गौरव इन्हीं 2 जाति के लोगों को अब तक प्राप्त हुआ है। सारण में जातीय समीकरण तब दिलचस्प हो जाता है जब राजद और भाजपा उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। यहाँ यादवों की संख्या 25%, राजपूतों की 23%, वैश्य 20%, मुस्लिम 13% और दलित 12% है। इस लिहाज से पार्टियां यहाँ राजपूत और यादव उम्मीदवार पर ही दांव खेलती हैं। राजपूत और यादव बहुत सारण संसदीय क्षेत्र में निर्णायक वोट वैश्यों और मुस्लिमों को माना जाता है। MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण बनाकर लालू प्रसाद इस सीट से 4 बार सांसद रहे हैं, जबकि राजपूत और वैश्यों की गोलबंदी से भाजपा के रूडी इस सीट से 3 बार चुने गए। सारण इलाके से जीते लालू प्रसाद यादव केंद्र में कद्दावर मंत्री रहे, तो वहीं भाजपा के राजीव प्रताप रूडी को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली। सारण का सौभाग्य है कि बीते 2 दशक से इस क्षेत्र के किसी न किसी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। इस लोकसभा सीट के पास 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इसके 4 विधानसभा क्षेत्र को महाराजगंज लोकसभा सीट से जोड़ा गया है। ऐसे में परसा, सोनपुर, गड़खा, मढ़ोड़ा, अमनौर और छपरा सदर वाली 6 विधानसभा सीटों वाली सारण लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण भी हमेशा से अलग अलग रहे हैं।
ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी से राजीव प्रताप का चुनाव लड़ना तो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन उनके मुकाबले में कौन होता है यह देखने वाली बात होगी।